बच्चे कैसे हैं आप लोग? कैसा लगा क्लास? जैसे पिछले अध्ययन में 2 पार्ट साइंस के पढ़ाए हैं, तो आज हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का। देख रहे हैं क्या है? सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में जान हमारा सौर मंडल के बारे में आज जानकारी लेंगे। देख रहे हैं गोविंद एक लड़का था। पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। क्या है? गोविंद एक लड़का था, वह पिताजी के साथ छत पर सोया हुआ था और ऊपर आकाश में देखा तो दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। क्या है? आकाश में तारा टिमटिमाता है तो उसको देख करके अच्छा लगा और वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्या है? पिताजी से पूछा से पिताजी इतना आकाश में तारा क्यों टिमटिमाता है? तो पिताजी ने उत्तर दिया, कुछ तारों में कम तो कुछ ज़्यादा चमक क्यों होता है? गोविंद पूछा से कुछ तारा ज़्यादा चमकीला है और कुछ कम है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो पिताजी जवाब दिए कि आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। जिस तरह से हम एक परिवार होते हैं उसी तरह से आकाश में भी एक चांद तारा का परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे। पिताजी क्या बोले? इसे ऐसा करते हैं, कल हम लोग तारामंडल चलेंगे तो वहीं आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्या है? वही तुम्हारा समझ में सारी बातें आ जाएगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। क्या हुआ? अगले दिन गोविंद कहाँ गया? पिताजी के साथ तारामंडल गया। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। क्या देखा? जैसी जा रहा है तो वहाँ द्वार पर, प्रवेश द्वार यानी प्रवेश मीन्स अंदर जाने का गेट है, वहाँ पे एक चित्र देखा। पिताजी बताया यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। क्या है? यह सूर्य जो हमारे रोशनी देते हैं, सूर्य भगवान, सूर्य का यह परिवार है। ठीक है, जिसे जिससे प्रकाश हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य ग्रहण, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। क्या है? जिस तरह से हम लोग को परिवार में सदस्य होते हैं, 5 गो सदस्य हो गया, चाहे कहीं के यहाँ 6 हो गया, 7 हो गया, उसी तरह सूर्य का भी अपना क्या है? उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, ये सब है। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। क्या है? कुछ देर के बाद तारामंडल खुला और उसके अंदर सब जा रहा था। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ तारामंडल में चला गया। ठीक है, अब यह है सूर्य जो है सौर परिवार का क्या है? एक मुखिया है। जिस तरह से फैमिली में, परिवार में दादा दादी हो गया, अपना चाचा चाची जो भी है फैमिली में जो सदस्य है, तो सबसे जो उम्र के होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? तो वह एक मुखिया कहलाता है। उसी तरह सूर्य क्या है? सूर्य भी सौर परिवार का मुखिया है। गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषणा की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। गोविंद गया तारामंडल के अंदर, वह कुर्सी पर बैठ गया और थोड़ी देर में उसको आवाज़ सुनाई दिया कि आपका स्वागत है तारामंडल में। ठीक है, अभी हम लोग सौर मंडल की सैर पर जाएंगे। क्या आवाज़ आया? अब सौर मंडल का सैर कराएंगे, दिखाएंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया। क्या हो गया? तारामंडल के अंदर धीरे धीरे अंधेरा हो गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। क्या है? तारा सब दिखाई देने लगा। तारामंडल में जाइएगा कभी,
कभी जब छुट्टी उट्टी होता है, स्कूल का छुट्टी हो या गर्मी की छुट्टी, तो उस आवर में तारामंडल में घूम आना चाहिए। ठीक है, तो यह देखना है गोविंद जो है अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या है, ये तो रात हो गई। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। क्या हो गया, वहाँ अंधेरा छा गया और फिर आवाज़ आया क्या, किसे, आइए सौर मंडल का मुखिया से बात करेंगे। मुखिया कौन हो गया, तो सूरज हो गया। ठीक है, तो सूरज का जानकारी लिया। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूरज के दर्शन होने लगा। क्या हुआ, इतने बात बोलते उसमें सूरज दिखने लगा। ठीक है, पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। क्या है, सूरज निकला तो पूरा हॉल में क्या हो गया, रोशनी आ गया। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। ठीक है, अब आगे देखना है। तालियां भी बजाई, उद्घोषणा की आवाज़ गूंजी, सूरज और परिवार, सूरज सौर परिवार का मुखिया है। सूरज क्या है, सूरज जो है सौर परिवार का मुखिया है। कहाँ पे थे हम लोग, सूरज सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सूरज क्या है, सौर मंडल का एक मुखिया है, वह सबसे बड़ा प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सौर परिवार का जितना भी चांद तारा है किससे प्रकाशित होता है, तो सूरज से ही होता है। यह दूरबीन से देखने पर सूरज की सतह से उठती हुई आग की लपेट दिखाई देता है। जब दूरबीन से देखिएगा तो सूरज का रोशनी जो रहेगा वह लगेगा कि इसे आग की तरह उसमें रोशनी देता है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं सौर प्रज्वाल। सौर प्रज्वाल सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूरज कई गुना बड़ा है। क्या है, हमारे पृथ्वी से सूरज क्या है, सूरज कई गुना बड़ा है। अगर हम सूरज को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर दिखेगा। क्या है, जब हम सूरज को एक गेंद के आकार में देखेंगे तो क्या है, हाँ, पृथ्वी कैसा लगेगा, तो पृथ्वी एकदम जिस तरह राई जैसे सरसों का बीज होता है ना, उस तरह से दिखेगा पृथ्वी। ठीक है, ग्रहों से परिचय। अब क्या है, ग्रह से परिचय कीजिए। सूरज का कई ग्रह है ना, तो उसके बारे में जानेंगे। सूरज से थोड़ी ही दूर पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूरज से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठे, पिताजी ये क्या चमकने लगा। इतने में कुछ और गोले उभरे और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। देखा कि इसे एक चमकता हुआ सूरज आया और उसके चारों ओर चक्कर लगाने उसका ग्रह सब आ गया। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी,
ये 8 गोले सौर परिवार का सदस्य है। क्या है? 8 जो गोला है यह क्या है? सूर्य का यह परिवार है। इन्हें ग्रह कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जितना ग्रह है उसको खुद का प्रकाश नहीं है, किससे प्रकाशित होता है? तो वह सूर्य से प्रकाशित होता है। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रह पर जाने लगा। क्या है? एक एरो का चिन्ह आया और तारामंडल में बारी बारी से ग्रह पर दिखाई देने लगा। उद्घोषणा ने उनका नाम बताया। क्या है? सभी ग्रह का तीर का निशाना चलते गया और जो उसमें बोल रहा था उसका नाम बताते गया। तो क्या हो गया? बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया। पृथ्वी कौन सा तीसरा ग्रह है? सूर्य का तीसरा ग्रह। मंगल हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 ग्रह को याद कर लेना है। ठीक है, 8 ग्रह को अभी याद कर लीजिएगा, तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में जैसे आप 7 में जाइएगा तो आपको याद करने का ज़रूरत नहीं होगी। याद रहेगा तो अगला आसानी से पढ़ पाइएगा। देख रहे हैं किस तरह से हैं कि तीर जिस गोले की दिखा रहे हैं वह सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध है। ठीक है, इसलिए उसमें अधिक चमक है। बुध सबसे निकटतम ग्रह है, वहाँ अधिक चमक है। इसी को क्या लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह लाल रंग के होते हैं। अब देखिए यह आपका फिगर है, फिगर के माध्यम से जानकारी ले लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको सूर्य, ऊपर में शनि हो गया। 1 मिनट। अब फिगर के माध्यम से इस तरह से आप एक पेज में लेकर के इस तरह से सूर्य का बनाइए और इसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, यह सूर्य है, देख रहे हैं, यह सूर्य है। सूर्य का नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है, सबसे नज़दीक बुध है। यहाँ सूर्य का रोशनी अधिक आने के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। उसके बाद देख रहे हैं बुध, शुक्र है, शुक्र हो गया। और तीसरा ग्रह पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी है। पृथ्वी पर जो हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी पर क्या है? हवा है, जल है, सब मानव जीवन के लिए यहाँ सुविधा है। तो हम लोग इसी पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी के बाद आ गया आपको मंगल ग्रह। इस तरह से चार्ट बना लीजिएगा तो याद करने में आसानी होगा। बृहस्पति, ठीक है, यह हो गया शनि। 1 2 3 4 5 6। और ये हो गया यूरेनस यानी अरुण। ये हो गया वरुण। यहाँ पे क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह। अब इसको नेक्स्ट देख रहे हैं। सौर मंडल के बारे में जानकारी ये सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। क्या है? सभी ग्रह जो है अपना अपना दूरी बना करके अपना अपना दूरी के हिसाब से वह सूर्य को चारों तरफ से उसको परिक्रमा कर रहा है। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूमता है। क्या है? 2 ऐसा ग्रह है जो उल्टा दिशा में घूमता है। सभी ग्रह एक जैसा नहीं घूमता है, सभी ग्रह एक जैसा घूमता है और 2 ऐसा ग्रह है जो उल्टा घूमता है। तभी घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, शनि के चारों
और के छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले के प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी। अच्छा, प्लूटो जो है वह पहले इसको ग्रह के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे गया है। अच्छा, क्या है, पहले प्लूटो को नाम था, अब उसको क्षुद्र ग्रह के नाम दिया गया। अब यह देखना है, आसमान में टिमटिमाते तारा। अब तारा के बारे में जानकारी लेंगे। अचानक छतरी नुमा आकाश का रंग बदल गया। क्या है, अचानक जो तारामंडल के अंदर था उसका रंग बदल गया। अब सूरज और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगा। क्या था, इससे पहले सूरज दिखाया, उसके बाद अब तारा दिखाने लगा। ठीक है, यह गोविंद यह देखकर तंग था। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। क्या है, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूंकि तारे हमारे काफ़ी दूरी पर है, इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आता है। क्या है, तारा का अपना ग्रह है, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण वह हम लोग को प्रकाशित नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखना है, या तारे हमारे, हाँ, अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़ा है। सूरज भी तो एक तारा है। सूरज क्या है, सूरज भी एक तारा है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। क्या है, पृथ्वी से दूर है सूरज। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। सूरज का प्रकाश हमारे धरती पर कितने मिनट में पहुंचता है, तो 8 मिनट में। इसका ज़रूर याद रखना है। सूरज के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगता है। क्या है, सूरज के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष लगता है। प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का अनुमान लगाना है। सूरज और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के आकाशीय पिंड के नाम पता कीजिए। अब पृथ्वी के बारे में जानकारी लेना है। क्या है, पृथ्वी हमारा क्या है, घर है। पृथ्वी पर ही तो हम लोग रहते हैं। पृथ्वी हमारा घर है, पृथ्वी पर ही हम लोग रहते हैं। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। क्या है, अब गोविंद को धीरे धीरे तारामंडल में गया तो उसको समझ में आने लगा तारा के बारे में। तभी उद्घोषणा ने कहा, चलिए अब अपनी धरती पर चले। क्या है, तब उसमें से आवाज़ आया कि से अब पृथ्वी पर चलते हैं, धरती पर। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो है। गोविंद चौंकने लगा, कहा कि इसे हम तो धरती पर हैं। ठीक है, छतरी नुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी। उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगा। क्या है, कई रंग का धब्बा उस पर दिखाई देने लगा। उद्घोषणा ने बताया, यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। क्या है, उसका आवाज़ आया कि यही मेरा पृथ्वी है, इसी पर हम लोग निवास करते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है। ठीक है, 8 ग्रहों में से एक पृथ्वी है जो वहाँ मानव जीवन रहता है, क्योंकि यहाँ क्या है,
जल है। क्वेश्चन आएगा, चाहे कोई पूछ देगा जो हमारे धरती पर क्या क्या उपलब्ध है, तो जल है, जल एवं जीवन के लिए आवश्यक। यहाँ क्या है, गैस से है। अंतरिक्ष से देखने पर यह पृथ्वी नीली नज़र आती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा नज़र आता है, तो वह नीला कलर का आता है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणों परावर्तित होती है। किसके वजह से होता है, यह आकाश में जो वायुमंडल में जो प्रकाश है का किरण परावर्तित होती है, इसी कारण वह नीला दिखाई देता है। तथा यह समुद्र की सहायता से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी का 71% भूभाग पर क्या है, जल है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, तो 71%। तथा मात्र 29% स्थल है। देखिए यह इसी 29% माने स्थल यानी भूमि है जिस पर खेती बाड़ी होता है, नहीं तो 71% समुद्र पानी वानी है। अंत एवं जलीय भाग के अधिक होने के कारण देखिए, हाँ, जलीय भाग अधिक होने के कारण परावर्तित अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। अब देखिए उपग्रह। उपग्रहों की सैर कराते हैं। किसका, उपग्रह का। उपग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उपग्रहों की सैर कराते हैं। उद्घोषणा ने बताया ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। क्या देखा, वह कहा कि ग्रहों के अलावा उपग्रह भी होता है। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रह के इर्द गिर्द कुछ गोले पिंड घूमते नजर आ रहे थे। क्या है, उपग्रह के कुछ आगे पीछे छोटा छोटा गोला घूम रहा था। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखिए, एक आवाज़ गूंजी, यही है चांद। क्या है, पृथ्वी के चारों ओर वह चक्कर लगा रहा था, तो वही आवाज़ आया किसमें, वहाँ से, जैसे तारामंडल के अंदर। उसमें घोषणा बताया कि यही है चांद। चांद मामा कहानी होता है ना, चंदा मामा दूर के, एक कविता भी है, वो बच्चे लोग गाते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अच्छा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंदा मामा है। ठीक है, जब चांद कब पूरा उगता है, जब पूर्णिमा होता है माह का, तो उसमें देखिएगा पूरा चांद दिखते रहता है। बच्चे लोग खूब खुश होकर उसको देखता है, क्योंकि पूरा एकदम इजोर ही इजोर रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। देखिए चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण वह बहुत बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। क्या है, चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचता है, तो यह 1.25 सेकेंड में पहुंच जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है। ये जो है क्या है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो 27 दिन 8 घंटा में वह पूरा करता है, ठीक है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। क्या है, इतने समय में वह एक चक्कर लगा लेता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। यही कारण है क्या, चेहरा हम लोग को एक ही भाग दिखता रहता है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। क्या है, चंद्रमा पर क्या क्या नहीं है, न पानी है न हवा है, तो वहाँ लोग नहीं रहता है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म होता है। क्या है, चंद्रमा के यहाँ दिन में बहुत गर्म रहेगा और रात के टाइम में बहुत ठंडा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना है, अधिक ठंडा रहता है इसका धरातल। अच्छा, चंद्रमा का धरातल कैसा है, धरातल उबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। चंद्रमा कैसा है, उबड़ खाबड़ है, वहाँ मिट्टी उट्टी नहीं है। मिट्टी कहाँ है, पृथ्वी पर है, जो हम लोग जीवन यापन करते हैं। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहता है। जितना भी ग्रह है, जितना भी उपग्रह है, वह क्या है, अपने ग्रह पर चक्कर लगाते रहता है। उसका काम है वही चक्कर लगाना। कुछ ग्रहों को तो कई उपग्रह है। देखिए, कुछ ग्रह को कई उपग्रह है, लेकिन सूर्य को केवल चांद एक उपग्रह है, किसी को एक भी नहीं है। अच्छा, किसी का उपग्रह बहुत है, सूर्य का केवल चांद है, और किसी ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। अकेले जैसे बृहस्पति के कितना है, बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह है। ये लाइन एकदम आवश्यक याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आएगा, नीचे क्वेश्चन बना है उसमें आएगा। जो पृथ्वी के पास उपग्रह कितना है, 63 है, और शनि के पास कितना है, तो 62 है। अब यह देखना है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। पूछा जाएगा क्वेश्चन से, किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो यह आ गया आपको बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी के और शनि को, पृथ्वी के कितना उपग्रह है, तो 63 है, और शनि को 62 है, ठीक है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा, शनि ग्रह कितना है, शनि का 62 ग्रह है, ठीक है। 62 ग्रह में इस ग्रह का नाम है टाइटन। इसको जरूर याद रखना, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। टाइटन जो ग्रह है, देखिए ग्रह का एक बड़ा और छोटा है, इसको जरूर देखना है, याद रखना है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं है। क्या है, उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उपग्रह का कोई प्रकाश नहीं है, किससे चमकता है, तो वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब देखिए ये क्या है, रात में चंद्रमा को ध्यान से देखे और कॉपी पर लिखे कि आपने क्या देखा। अच्छा, रात में जब चांद देखिएगा तो उसको ध्यान से लिखना है, उसमें क्या क्या आपने देखा है। इसकी तुलना इससे दादा दादी से भी कहानियाँ सुन के बता सकते हैं। देखिए अब पृथ्वी है, पृथ्वी चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा है। ये पृथ्वी है और यह चांद परिक्रमा कर रहा है। देखिए, इसी के साथ उद्घोषणा ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। क्या हुआ, जब सौर मंडल में गया तो सारा सूचना मिल गया, तो क्या उसको कहा, धन्यवाद दिया कि सभी खगोलीय घटनाएं
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए। क्या है? जितने भी खगोलीय घटना होती है उसको जानकारी लेना चाहिए। परंपरागत एवं अंधविश्वासों से सो समाप्त हुआ। सभी लोग बाहर निकले। ठीक है, अब देख रहे हैं ये क्या है? यह हमारे पृथ्वी है, देख रहे हैं, और ये चांद है, चंद्रमा है। यह चंद्रमा अपना परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख रहे हैं इस तरह से चार्ट बना हुआ है। इसको चार्ट बना करके अपना गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखा। क्या है? गोविंद जब तारामंडल से आया तो बड़ी खुश था। कहा कि से आज हम तारामंडल गए तो बहुत सारे चीज़ सीखे, जैसे सूरज के बारे में सीखे, ग्रह का, फिर चांद का, पृथ्वी का, सभी का बारे में सीखा। तो वह बहुत खुश था। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूरज का चक्कर लगाता है। क्या है? एक और था जो सूरज का चक्कर, एक छोटा छोटा पिंड है, वो भी चक्कर लगाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इसी को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच होता है। क्षुद्र ग्रह देखे थे किसके किसके बीच हुआ था? तो वह मंगल और बृहस्पति ग्रह है, उसके बीच में क्या था? क्षुद्र ग्रह। खगोलीविद का मानना है कि यह ग्रह के ही टूटे हुए भाग है। क्या है? यह इस वैज्ञानिक का कहना है कि से यह ग्रह का ही टूटा हुआ भाग है जो आकाश में इधर उधर घूमते रहता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन था? है सीरस। देखिए ये सारा ग्रह है, ग्रह की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या। इस तरह से चार्ट बनाइए, जिस तरह से आप लोग साइंस में जो चार्ट बनाए थे उसी तरह से इस तरह से चार्ट बना करके, और इससे क्या होता है? याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्रम संख्या, ग्रहों का नाम घूर्णन, कितने दिनों में वह अपने अक्ष पर घूमता है। तो एक में हो गया बुध। बुध जो है 58.6 दिन में अपने स्थान से अपना चक्कर लगाता है। सूरज के चारों ओर, ये हो गया सूरज के चारों ओर में भ्रमण किया, वह कितना दिन में? तो 87.97 दिन। उसका उपग्रह नहीं है, देखे थे ना, न बुध का उपग्रह है न शुक्र का उपग्रह है। ठीक है, अब शुक्र जो है अपने अक्ष पर कितना दिनों में करता है घूर्णन? तो अपने अक्ष पर 243 दिन में करता है। और सूरज का चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 2000 कितना हुआ? 224.7 दिन में। इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। अब देखना है पृथ्वी। पृथ्वी एक दिन में एक 24 घंटा में पृथ्वी चक्कर लगाता है। और सूरज का चारों ओर 365.3 दिन। एक उसका उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा है, बताए थे। उसी तरह से मंगल का देखना है। मंगल जो है वह अपने अक्ष पर कितने घंटे में करता है? तो 24.6 घंटा। और दिन कितना लिया यहाँ सूरज का चक्कर लगाने में? तो 687 दिन। मंगल का उपग्रह कितना है? 2 है। इस तरह से चार्ट बनाना है, इसको भूलना नहीं है। बृहस्पति हो गया, बृहस्पति अपने अक्ष पर 9.9 घंटा में पूरा करता है। सूरज का
86 वर्ष में। इसका कितना उपग्रह है? तो 63 है। अब देखना है शनि का। शनि का जो है, शनि अपने अक्ष पर 10.3 घंटा अपना भ्रमण करता है और सूर्य का ये हो गया 29.46 वर्ष। इसका अपना उपग्रह कितना है? 62 है। यूरेनस, यूरेनस को देख लीजिए इसी तरह से, अपने अक्ष पर कितने घंटा में करता है? पूरा 16.2 घंटा। सूर्य का 82.01 वर्ष। उसका अपना उपग्रह कितना है? 27 है। वरुण, वरुण का देख लीजिए 18.5 घंटा में भ्रमण करता है अपने अक्ष पर। सूर्य का भ्रमण करता है 164.80 वर्ष। इसका 13 उपग्रह है। इस तरह से चार्ट बना के आप लोग का लिखना है। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।